अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग है। एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले मैं डिफरेंस बता देती हूँ, क्योंकि इनमें थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मिक्सअप हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो लॉजिक का इस्तेमाल उसमें होता है कि हम हर चीज़ को लॉजिक के हिसाब से देखते हैं, और एनालिटिकल रीजनिंग जो होती है वो हमारी मेंटल पावर होती है, जिससे हम कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो किसी भी मतलब लाइफ की डिसीजंस में प्रॉब्लम हो या किसी भी फील्ड में, या फिर हमारे मैथ्स के प्रॉब्लम्स में, तो वो जो है वो हमारी मेंटल कैपेबिलिटी होती है जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। मैथ्स में हम देख लेते हैं उसमें क्या होता है। सबसे पहला एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो मेंटल पावर है, जो प्रॉब्लम्स को डाइसेक्ट करती है, उनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके फिर जो फर्स्ट इसमें मेन पॉइंट है याद करने का, वो एविडेंस पे बेस्ड डिसीजंस करती है एनालिटिकल रीजनिंग में। ठीक है, फिर ये क्रूशियल क्यों है। इन टूडेज कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग analytical skills are essential for success in almost every field from science and engineering to business and law। हर फील्ड में एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो आजकल के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें ये एक स्किल है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कही जाती है, और ये ज़रूरी भी है। ठीक है, फिर है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनालिसिस। बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें हमारी आती है विजुलाइजिंग, फिर आता है आर्टिकुलेटिंग, फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। विजुलेटिंग कैसे होता है, इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स में किस तरह से हम इस प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं। द एबिलिटी टू मेंटली पिक्चर इंफॉर्मेशन एंड रिलेशनशिप ऑफन यूजिंग डायग्राम्स, चार्ट्स और मॉडल्स। तो कोई भी हमारे पास विजुअलिटी आती है, जिस तरह से कोई पिक्चर हो गई जो हमें दिखाती है, चार्ट्स आते हैं, तो उससे हम सारा अंदाज़ा लगा लेते हैं अपनी मेंटल कैपेबिलिटी से कि हमें प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करना है। फिर आता है आर्टिकल्स से निकला है आर्टिकुलेटिंग, जिसमें क्लियरली एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ एंड आर्ग्यूमेंट्स बोथ वर्बली एंड इन राइटिंग। मतलब वर्बल और नॉन वर्बल जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें इस तरह से समझ में आ जाती हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, अप्रोचिंग चैलेंजेस सिस्टमेटिकली, ब्रेकिंग दैम डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड डिवाइजिंग इफेक्टिव सॉल्यूशंस। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी जो है वो हम एनालाइज करके अपनी मेंटल कैपेबिलिटी से रिजॉल्व करते हैं। फिर आता है हमारा लॉजिकल थिंकिंग अप्लाइंग साउंड reasoning in principles, evaluate evidence, identify assumptions and draw valid conclusions। लॉजिकल रीजनिंग में हम सबसे पहले जो है रीजंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एविडेंस को इवेल्युएट करके अपनी अजम्पशंस को आइडेंटिफाई करके फिर एक वैलिड रीज़न या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग और एनालिसिस, इफेक्टिवली कलेक्टिंग, assessing and interpreting data to form informed judgments। तो हम क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके फिर पूरा एनालाइज करके कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जजमेंट तक पहुंचते हैं। अब हम चलते हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ। एनालिटिकल रीजनिंग जो होती है एक वर्सेटाइल है, किस तरह से इट अप्लाइज टू बोथ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स विद क्लियर कट सोल्यूशन एंड चैलेंजेस विद मल्टीपल वेरिएबल्स एंड अननोन्स। इसमें क्या होता है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर चलते हैं, फिर क्लियर ही कट जो है सॉल्यूशंस इसमें हमें समझ में आ जाते हैं, तो हम उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। फिर है डेवलपिंग योर स्किल्स को कैसे डेवलप करेंगे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इंगेज इन activities that stimulate your analytical thinking like solving puzzles, playing strategy games and analyzing real world data। तो हम अपने स्किल्स को ऐसे प्रैक्टिस के थ्रू और इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ करके जिस तरह से हम एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकें, पजल्स को बार बार सॉल्व करेंगे और स्ट्रैटेजी गेम्स जो होती हैं उनको प्ले करके, और फिर रियल वर्ल्ड की जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करके हम अपनी जो मेंटल कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। फिर आता है डिसीजन मेकिंग विथ कॉन्फिडेंस। डिसीजन मेकिंग किस तरह से, इन्फॉर्म चॉइसेस और है मिनिमाइजिंग रिस्क। इन्फॉर्म चॉइसेस किस तरह से, बाय एनालाइजिंग available information and consider potential consequences। Analytical reasoning empowers you to make sound decisions।
फिर आता है मिनिमाइजिंग रिस्क। मिनिमाइजिंग रिस्क, किस तरह से रिस्क को मिनिमाइज़ करेंगे। A strong analytical approach helps you identify potential pitfalls and navigate complex situations with greater confidence. फिर आता है unleash your inner detective, a lifelong learning, और फिर है अनलॉकिंग पोटेंशियल। लाइफ लॉन्ग लर्निंग किस तरह से एनालिटिकल रीजनिंग को डेवलप करता है। इज़ एन एवर इवॉल्विंग स्किल, embrace new challenges, explore diverse perspective and keep learning to refine your analytical powers. Unlocking potentials किस तरह से हम करेंगे। sharpening your analytical abilities, you unlock your potential to solve problems. ये सारी मैथ्स की जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम इन सब को प्रैक्टिस के थ्रू ही रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जब प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगी तो हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे किस तरह से हम अपनी एनालिटिकल, लॉजिकल ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you have any question regarding these topics, then you can comment in comment section. Thank you for watching our video.